दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावलपिंडी की जीटी रोड, जिसको पेशावर रोड भी कहते हैं, उसके 3 मेन बड़े इशारों को अब ख़त्म किया जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ यहाँ के ट्रैफिक के मसले हल होंगे, बल्कि आने वाले सालों में अब दोबारा कभी यहाँ पे ये ट्रैफिक कंजेशन के मसले पेश नहीं आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से पहले पहले आपको एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि कौन सा फ्लाईओवर किस सड़क पे बनाया गया है और कौन सा अंडरपास किस सड़क को दिया गया है। यानी इस प्रोजेक्ट के बारे में एक कंप्लीट डिटेल आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। तो नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। असल बात यह है कि रावलपिंडी में इस वक्त सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें 2 और चौकों का काम भी है, जिसमें चेरिंग क्रॉस और कासिम मार्केट आते हैं, लेकिन उनकी आज हम बात नहीं करेंगे। 19 बिलियन रुपीस की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमारी सारी अपडेट्स देख रहे हैं जब से हम इस प्रोजेक्ट को कवर करते आए हैं, उनको पता होगा कि जो हमारी लेटेस्ट अपडेट आई थी कचहरी चौक की, उसमें कचहरी चौक की क्या सूरत हाल है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन और सबसे पहले हम जाएंगे सीधा इफ्तिखार जंजुआ वाली साइड पर। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये इफ्तिखार जंजुआ रोड कौन सी है। ये वो पहला चौक था, इशारा था, जब हम लोग सदर की जानिब से कचहरी चौक की तरफ जा रहे होते थे और यहाँ पर 2 इशारे थे। एक मेन जीटी रोड के ऊपर था, जबकि दूसरा इशारा ये इफ्तिखार जंजुआ रोड के ऊपर। तो नाज़रीन, ये है इफ्तिखार जंजुआ रोड और यहाँ पर ट्रैफिक को रुकना पड़ता था, गाड़ियों को रुकना पड़ता था, अपनी बारी का वेट करना पड़ता था। और इसी तरह जीटी रोड पर भी, मेन जीटी रोड पर भी ट्रैफिक और गाड़ियाँ अपना वेट करके ही आगे जाती थी। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने इस चौक पॉइंट को कैसे ख़त्म किया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अंडरपास बना के इस पूरे के पूरे कंजेशन को ख़त्म कर दिया गया है। जो ट्रैफिक इफ्तिखार जंजुआ रोड से आती थी और उसने कचहरी चौक की जानिब जाना होता था, तो उसको इन्होंने अंडरपास में घुसा के उस तरफ निकाल दिया है। बाकी जो ट्रैफिक कचहरी चौक से आती है और सदर की जानिब उसने जाना होता है, तो उसको अंडरपास के ऊपर से गुजार दिया गया है और किसी ट्रैफिक को नहीं छेड़ा गया। जो ट्रैफिक सदर की जानिब से आ रही थी, वो ऑलरेडी उसके लिए यहाँ पे कोई इशारा नहीं था, वो बस साइड से गुजर जाती है और अभी भी उसका यही प्लान है उस साइड से। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे चौक की तरफ, जो कि हमारा मेन कचहरी चौक, जिधर मेन 4 बड़ी सड़कें आती हैं और लगती हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो मॉन्यूमेंट बन रहा है वो इस पार्क में बन रहा है। ये जो छोटा सा पार्क अडयाला रोड के साथ होता था, ये अडयाला रोड भी आपके सामने है और ये पार्क आपके सामने है। इस पार्क में मॉन्यूमेंट, मार्का हक का मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त यादगार है और इस जगह की और ख़ूबसूरती में भी इजाफा करेगी। और आपने अपडेट तो देख ही ली है कि उसका काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। अडयाला रोड जो है वो ऑलरेडी इस चौक के साथ डायरेक्ट तो नहीं लगती थी और अभी भी साइड पर ही है। ये जब काम मुकम्मल हो जाएगा तब भी उसको एज सच कोई अंडरपास और फ्लाईओवर नहीं दिया गया। अब नाजरीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पर कौन कौन सी सड़कें लगती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास जो मेन जीटी रोड जा रही है रवात वाली साइड पर, जेहलम रोड भी जिसको कहते हैं, वो ये जा रही है आपके सामने। और बाकी 2 जो सड़कें इससे लगती हैं वही यहाँ पे आके मेन एक कचहरी चौक, जो एक मेन चौक पॉइंट, एक इशारा बनाते हैं। दूसरी सड़क यहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, जो कि पुराने एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और तीसरी सड़क यहाँ पे ये राशिद मिनास रोड है, जो कि सीधा जाके मरीड चौक में निकलती है, जो कि मरी रोड पर है, मेट्रो बस के पुल के नीचे मरीड चौक। यहाँ से ये आती है सड़क और राशिद मिनास रोड आके कचहरी चौक को लगती है। अब नाजरीन, देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस मेन इतने बड़े इशारे को ख़त्म किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको टोटल बताता चलूँ कि कितना इन्होंने यहाँ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं, तो सबसे पहले एक फ़्लाईओवर, डबल फ़्लाईओवर, जो कि राशिद मिनास रोड की जानिब से मेन जेलम रोड की जानिब जा रहा है। और ये डबल फ़्लाईओवर दोनों साइड की ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, जबकि फ़्लाईओवर के साथ वाली ट्रैफिक, जो कि ऑलरेडी जिसके लिए यहाँ पे इशारा नहीं था, जिसने सदर की जानिब जाना होगा, वो फ्लाईओवर के साइड से होता हुआ चला जाएगा। अब नाज़रीन, समझते हैं कि जो अंडरपास भी यहाँ पर एक साथ दिया गया है, टोटल एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास की मदद से इस मेन चौक के तमाम इशारों को ख़त्म किया गया है। तो अंडरपास ओल्ड एयरपोर्ट रोड से निकाल के डायरेक्ट उन्होंने सदर की तरफ उसको निकाला है, ताकि जितनी ट्रैफिक यहाँ से सीधा गुजरना चाहती है वो अंडरपास के अंदर से होती हुई गुजर जाए और उसको यहाँ पे रुकावट ना आए। बाकी जो ट्रैफिक सदर की जानिब से आ रही है और उसने जेलम रोड की जानिब जाना है, उसके लिए फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता बना दिया जाएगा और जो ट्रैफिक वहाँ से सीधा जाना चाहती है उसके लिए सीधा भी रास्ता बना दिया जाएगा। तो किसी किस्म का इशारा यहाँ पर अब बचता ही नहीं है।
ओल्ड एयरपोर्ट रोड का इशारा भी ख़त्म हो गया, राशिद मनास रोड और जेलम रोड का इशारा भी ख़त्म हो गया, और साथ ही साथ जो सदर की जानिब से ट्रैफिक आ रही है उसको भी फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता दे के वहाँ का भी इशारा ख़त्म कर दिया। ये काफ़ी एक मास्टर प्लान बनाया गया है और इसके ज़रिए से तमाम के तमाम इशारे यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक को यूटर्न्स भी दिए गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो और बेहतर हो जाएगा। अब नाज़रीन, आपको तो याद होगा कि यहाँ पर कितना रश होता था दिन के वक्त जब छुट्टी का टाइम होता था, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर वो दोबारा रश आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, जो लास्ट हमारा चौक रह गया है मुश्ताक बेग रोड, उसकी जानिब अब बढ़ते हैं। मुश्ताक बेग रोड ये वाली सड़क है जो कि पीछे से जो जीटी रोड है उसके नीचे से इसको अंडरपास दिया गया है। ये पुराना अंडरपास है, काफ़ी पुराना अंडरपास है। ये यहाँ से आती है मुश्ताक बेग रोड और आके सीधा ओल्ड एयरपोर्ट रोड के ऊपर लगती है। यहाँ पर भी इसका इशारा हुआ करता था, लेकिन अब इसको भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक फ़्लाईओवर जो कि सिंगल फ़्लाईओवर है और साथ ही साथ एक अंडरपास भी बना दिया गया है जो कि मुश्ताक बेग रोड की ट्रैफिक को डायरेक्ट ओल्ड एयरपोर्ट रोड के ऊपर चढ़ा दिया करेगा। अब समझते हैं कि फ़्लाईओवर किस तरह इन्होंने बनाया है। फ़्लाईओवर यहाँ से जो ट्रैफिक पीछे कचहरी चौक की जानिब से आ रही है और उसने मुश्ताक बेग रोड के ऊपर चढ़ना है तो वो डायरेक्ट उसको वहाँ से मोड़ के ऊपर चढ़ा दिया करेगा। बाकी जो ट्रैफिक सीधा जाना चाहती है उसको सीधा गुजार दिया जाएगा, उसके लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। और जो अंडरपास बनाया गया है वो यहाँ से मुश्ताक बेग रोड की जानिब से ट्रैफिक जो आ रही है उसको यहाँ से अंडरपास में घुसा के, ये जैसे कि ये सामने ट्रैफिक आप खड़ी हुई देख रहे हैं, ये नहीं खड़ी होगी और ये सीधा आगे ओल्ड एयरपोर्ट रोड की जानिब इसको निकाल दिया जाएगा। इस ज़रिए से ये जो दो इशारे थे यहाँ पे ये ख़त्म हो गए और जो ओल्ड एयरपोर्ट रोड की जानिब से ट्रैफिक आ रही है और उसने सीधा आगे जाके कचहरी चौक जाना है वो फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेगी। उसके लिए यहाँ पे किसी किस्म की रुकावट नहीं है, जो मुड़ना चाहेगा वो मुड़ जाएगा, जो सीधा जाना चाहेगा वो सीधा जाएगा। यू टर्न्स यहाँ पर भी दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक का फ़्लो बहाल रहे। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से ये तीन मेन बड़े इशारे कचहरी चौक के अब ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह फ्लाईओवर और अंडरपासेस के ज़रिए से यहाँ पर अब बेहतरीन ट्रैफिक का फ़्लो रहेगा। जबकि ये टीएम चौक है जो मरी रोड और जीटी रोड के दरमियान था, यहाँ पर आपने देखा कि कितना बेहतरीन फ्लो हो चुका है, पहले इशारा होता था। और ये मेन जीपीओ चौक है जो सीधा जाना जाता है वो सीधा गुजर जाता है, उसके लिए किसी किस्म की रुकावट अब नहीं बची। और आखिर में जो अब नेक्स्ट मैंने कहा था इनकी बात नहीं करेंगे लेकिन चले कर लेते हैं। ये आपके पास कासिम मार्केट का इशारा है, इधर ट्रैफिक का आप कंजेशन देख ले। यहाँ पर अब इसको भी ख़त्म करने के लिए एक अंडरपास की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, उसकी भी अपडेट्स हमारी आती रहती हैं चैनल पे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी किसी किस्म की भी कोई अपडेट मिस ना हो। और आखिरी यहाँ पे जो चेयरिंग क्रॉस का इशारा है उसके लिए भी एक अंडरपास की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है कासिम मार्केट के साथ साथ। तो ये है सिग्नल फ्री कॉरिडोर जिसका काम रावलपिंडी में चल रहा है। जी तो नाज़रीन, यही थी हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट किस किस्म का यहाँ पर चल रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि किसी चीज़ में कुछ गलती हो गई है या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।